समुद्र मंथन और उससे जुड़ी कहानियां हमेशा से ही सभी को हैरान करती हैं। माना जाता है कि मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा? कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि उनके श्राप के कारण स्वर्गलोक धन, वैभव और ऐश्वर्यहीन हो गया था। इस संकट में सभी देवता परेशान हो गए और समाधान खोजते खोजते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि असुरों के साथ देवताओं को समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण करके सभी देव अमर हो जाएंगे। माना जाता है कि इसके पश्चात असुरों ने वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 14 रत्न प्राप्त हुए। ये सभी 14 रत्न अमूल्य थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं 14 रत्नों की सीख अपनाकर सभी देवता पुनः देव गुणों से संपन्न हुए। ये 14 रत्न महत्वपूर्ण होने के साथ साथ रहस्यमय भी थे। आइए जानते हैं समुद्र मंथन से कौन कौन से रत्न बाहर निकले। पहला, कालकूट विष रत्न। समुद्र मंथन शुरू होने के 1000 वर्षों के उपरांत सबसे पहले कालकूट विष बाहर निकला, जिसकी ज्वाला से देव, दानव, मनुष्य सभी में हाहाकार मच गया था। सृष्टि जलने लगी थी। तब इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने इसका पान किया और इसे अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। कालकूट निकलने का एक राज यह भी माना जाता है कि जिस प्रकार मन को मथने पर सबसे पहले बुरे विचार बाहर निकलते हैं, उसी तरह हमें भी अपने बुराइयों को मन के अंदर नहीं उतरने देना चाहिए, बल्कि उनका त्याग करना चाहिए। दूसरा, कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक कथाओं में एक चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है, जिसमें दिव्य शक्तियां थी और इसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और पीड़ा दूर हो जाती थी। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। सभी गायों में कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तीसरा, उच्च श्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। इस घोड़े का रंग श्वेत था। उच्च श्रेवा का पोषण अमृत से ही होता है और इसे घोड़ों का राजा भी कहा जाता है। चौथा, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य हाथी को अपनी सवारी के लिए लिया था, इसीलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर का नाम भी दिया गया। पांचवा, कौस्तंभु मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तंभु मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह मणि बहुत ही चमत्कारी थी। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है, वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। छठा, कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। इस वृक्ष को कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। सातवां, रंभा नामक अप्सरा। समुद्र मंथन से 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुए थी और उसकी चाल मनमोहक थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया और वह उनकी सभा में नृत्यांगना बन गई। आठवां, देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तब वह खिले हुए सफेद कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य ज्योति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि वे उन्हें मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। 9वां, वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर मदिरा वारुणी प्रकट हुई।
भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे दैत्यों ने ले लिया। यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते हैं। 10वां चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान विष्णु ने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वां परिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 11वें नंबर पर परिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही इसकी थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। 5 जन्य शंख। 5 जन्य शंख बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन से बाहर निकलते ही भगवान विष्णु ने इस शंख का वरण किया। 13वां भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान 5 जन्य शंख के अंत में हाथ में अमृत पूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्यामवर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत बंटवारे के बाद देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अधिक पीड़ित हुआ तो इंद्र के कहने पर वह पृथ्वी पर अवतार लेकर आए और धन्वंतरी में काशी के राजा के दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर रहने लगे। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। 14वां अमृत। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां व अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। अमृत को देखकर देव और दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया।